फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 7 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे आपके किसी ड्रीम के बारे में, यानी कि अगर आपको कोई सपने बार बार आते हैं तो क्यों आते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर सपना आपको याद है, यानी कि कोई स्पेसिफिक सपना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के सपने या रूप बदल बदल के वो सपने आपको क्यों आते हैं, तो आज उसके बारे में भी जानेंगे। क्या क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है उसके पीछे, क्या आपके लिए मैसेज है, क्या आपको उसके बारे में याद रखना चाहिए, क्या आप अवॉइड कर सकते हैं, इन सब के बारे में एक डिटेल रीडिंग लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो। और यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक को भर सकते हैं। उस फॉर्म पे आपसे आपकी मेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। उस फॉर्म को जब आप भरेंगे तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हीलिंग पल्स 777 के नाम से अकाउंट है, आप चाहें तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं। अपने परिवार को वहाँ भी बढ़ाइए, जैसे कि आप इस फैमिली का हिस्सा यहाँ पर भी हैं। तो आइए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिएगा। 2021 की अदर प्रेडिक्शंस भी प्लेलिस्ट में है, एक बार उनको भी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आपके सामने रखे हैं यहाँ 3 कार्ड, जिसमें ये ग्रीन फेदर है, यहाँ पे ऑरेंज फेदर है और यहाँ ब्लू फेदर है। आप वीडियो पॉज करके इनमें से किसी भी एक फेदर को चुन लीजिए और टाइम स्टैम्प्स मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में। तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करी और आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी ग्रीन कलर की फेदर को चुना था उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह के उनके सपने हैं और किस तरह के सपने वो देख रहे हैं। रीबर्थ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में कुछ इस तरह का है कि आप देख रहे हैं चीज़ों से लड़ने का सपना, यानी कि आपके साथ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कुछ दर्द भरे सपने देख रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे रियल लाइफ में हो सकता है कि आपके कुछ ऐसा रहा हो कि आप चीज़ों में कुछ थका हुआ महसूस कर रहे हो, कुछ आपको अकेलापन महसूस हो रहा हो, या आपके साथ किसी ने किसी तरह का कोई धोखा कर दिया हो। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके कार्ड में आ रही है, यानी कि ज़िंदगी से हताशा और निराशा की एक एनर्जी आ रही है। ये कार्ड बता रहे हैं कि आप लोग शायद सपनों में दुख देखते हैं, तकलीफ़ें देखते हैं, या इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं जिसमें कि आप बार बार हार रहे हैं, ज़िंदगी से थक रहे हैं। और ये इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि आप कहीं ना कहीं 2 ऑप्शंस के बीच में या तो फंसी हुई हैं, या कुछ चीज़ों को जानने के बावजूद आप उन चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं। यानी कि किसी ना किसी तरह के भय आपकी रियल लाइफ में आपके अंदर हावी हैं। शायद उनमें आप डरते हैं, उनमें आप जूझते हैं अपनी चीज़ों से, यानी कि रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा है कि उनमें आप कुछ चीज़ों को लेकर डर रहे हैं, या कुछ चीज़ों को लेकर क्लोज हो गई हैं, या अपनी लाइफ में जो भी आपके सामने होने वाला है वो आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे, उस ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और आप कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे, कहीं ना कहीं क्लोज होके बैठे हैं। इसलिए बार बार आपको चीज़ों के शायद खत्म होने का सपना आता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने आप को बार बार किसी तरह की चोट लगते हुए देखते हो सकता है कुछ ऊंचाइयों से गिरते हुए देखते हो। इस तरह की चीज़ें यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। डार्क सपने हैं आपके, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए सपने हो सकते हैं। हो सकता है उसमें आप रोते हो, उसमें आप परेशान होते हो, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक जो आपका कार्ड यहाँ पे ये वाला कार्ड है ना, ये बता रहा है कि आपको ना लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी वजह से आपको बार बार ये इस तरह के सपने आते हैं। आपको आपकी ग्रोथ करने के लिए आते हैं, आपको बढ़ाने के लिए आते हैं, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है या लाइफ में आपको जो आगे बढ़ना है, वो सपने आपको बता रहे हैं कि जो भी आपको एक विश्वास रखना है, जो एक फेथ के ऊपर आपको लाइफ में चीज़ें करनी है, उन चीज़ों को आपको कर लेना चाहिए। यानी कि आपको ईश्वर पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना चाहिए कि चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, एक स्टेबिलिटी आएगी और आप उन चीज़ों को कर पाएंगे। तो आप उन चीज़ों को कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। यहाँ पे कुछ इस तरह की कार्ड बता रहे हैं एनर्जी को कि लाइफ में शायद आपकी कुछ इस तरह से चल रहा है कि लाइफ ने ना आपको बहुत झकझोर के रख रखा है, यानी कि आपका जो लाइफ का बैलेंस है वो बहुत हिला हुआ है और आप चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ आपको बार बार कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ला के दे रही है जो कि आपको बार बार परेशानी में डालती है, आपको बार बार तंग करती है, आपको बार बार दिक्कत करती है। इस तरह की मुझे यहाँ परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके जो माइंड है, माइंड बहुत ज़्यादा ना आपका हैवी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कि जो आपको सपने आते हैं, हो सकता है सोने से पहले आप बहुत कुछ सोचते हो, आप लेट जाते हो, लाइट बंद करके लेट जाते हो, सोने की तैयारी कर लेते हो सकता है परिवार को लगता हो आप सो गए हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं शून्य में ताकते रहते हो, दीवार को देखते रहते हो, या फिर सोचते रहते हो कि ये आपके साथ क्यों हुआ और वो आपके साथ क्यों हुआ।
ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आप परेशान हो सकता है उस इंसान ने आपके साथ किस तरह का या तो मिसबिहेव वो करते हो या आपने आपके साथ उन लोगों ने किया हो, यानी कि कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे लड़ने वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ जैसे बुरे शब्द कहे गए हैं, कड़वी चीज़ें कही गई हैं जो कि आपके माइंड से कहीं भी जा नहीं रही हैं या जा नहीं पाती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस तरह की चीज़ आपके साथ हो रही है जो कि आपको शायद बार बार ड्रीम्स में वो यही चीज़ें आती हैं कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो फेथ नहीं ले पाते, यानी कि लाइफ से जो आपकी शिकायतें हैं आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो लाइफ में आपको जो सपने आते हैं वो आपको उसी तरह के सपने आते हैं जब आप चीज़ों को करना चाहते हैं लेकिन एक अनजाना भय आपको करने से रोक लेता है। सौरों का कार्ड है तो देखिए आपको इस चीज़ को यहाँ पे समझना होगा कि ये जो भी सबसे पहली जो चीज़ है ये आपको याद रखने की बात है कि जो भी चीज़ें आपके दिमाग पे हावी हो रही हैं वो आपके दिमाग पे हावी हो रही हैं क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे आपकी इस तरह की नेगेटिविटी भरे सपनों के कारण हो सकता है देखिए आप लोग ना सो नहीं पाते हो और जब सोते हो तो आपको इस तरह के सपने आते हो। तो यहाँ पे ना जो कारण हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको ये बता रही हैं कि आपको इस तरह की जो भी चीज़ें लाइफ दिखा रही है या लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी इस तरह की सपनों में हो रही हैं वो आपको यहाँ पे ये बताना चाहती है कि आपको ये नहीं करना है, आपको अपने माइंड को शांत करने की नीड है। अगर आप मेरी डेली गाइडेंस से जुड़े हुए हैं या फिर आप अगर आप स्पिरिट गाइडेंस के मेरे वीडियोस देखते हैं तो अभी आपने देखा होगा कि ये कार्ड कितना प्रोमिनेंट अभी आया था कल की रीडिंग में। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे यही बता रहा है कि जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं वो भी आपको यही कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ अपने साथ नहीं कीजिए। क्योंकि देखिए जो आपके यहाँ कार्ड्स आए हैं ना वो एक कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, यानी कि जब आप कॉन्शियसली कुछ चीज़ें सोच रहे होते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं वो आपके सबकॉन्शियस का नतीजा नहीं है, यानी कि दिमाग में कोई गहरी बैठी हुई बात का नतीजा नहीं है, वो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलने वाले थॉट, यानी कि जो आप सोच के सोते हैं या जो लाइफ में आपके सारा दिन में घटनाएं होती हैं या कोई बड़ी घटनाएं जो कि आपको हर्ट करती हैं या आपको परेशान कर चुकी हैं उनको आप सोचते हैं। यानी कि ये रिपीटेटिव एक पैटर्न है आपका जो कि आप सोचते हैं, चीज़ों को सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं, फिर और सोचकर आप अपने ड्रीम्स बना लेते हैं। हालांकि ये चीज़ आपके लिए कोई गलत नहीं है, ये हर इंसान करता है, लेकिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो जानना ही चाहते हैं, उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके कार्ड्स यही बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कारण है आपकी कॉन्शियस थिंकिंग का, आपके लगातार उन चीज़ों को सोचने का जो कि आपके माइंड पे हावी है या आपको हावी आप पे हो जाती हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए आपको? इसके लिए आप यही कर सकते हैं कि आपको उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। यानी कि अगर आपको इस तरह के सपने आते हैं तो पहले तो आपको ये एनालाइज़ करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ में कि क्या वो वर्थ करते हैं? क्या जो आप चीज़ें सोच के अपनी अपनी प्यारी नींद के ऊपर आप जो अपने थॉट्स कुर्बान कर देते हैं अपनी उस प्यारी नींद को, क्या वो वर्थ करती है? वो थॉट्स वर्थ करते हैं इतना? क्या आपकी लाइफ में जब आप सुबह उठेंगे तो क्या एकदम से चीज़ें मिरेकल होके चेंज हो जाएँगी? ऐसा तो नहीं होगा। सुबह उठने के बाद भी तो वही सब चीज़ें होनी है या फिर उसमें कुछ नया तभी हो सकता है जब आप उसमें कुछ कॉन्शियसली चेंज करना चाहें। तो यहाँ पे आपके कार्ड बता रहे हैं कि एक कॉन्शियस एफर्ट आपका जो माइंड है माँग रहा है आपसे कि रात को सोने से पहले आप लोगों को थोड़ा-सा एकांत में वक़्त बिताना चाहिए, आपको थोड़ा-सा मेडिटेशन करना चाहिए। एकांत में वक़्त बिताने का यहाँ जो आपके 2 कार्ड यहाँ पे ये दोनों एकांत वाले कार्ड हैं। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है एकांत में बैठ के, अकेलेपन में बैठ के दुःख नहीं मनाओ, शोक नहीं मनाओ, चीज़ों को नहीं सोचो। और ये स्पेसिफिकली इसी चीज़ को बताता है जब आप सोने से पहले सोचते हैं चीज़ों को, ये दिमाग अपना चलाते हैं। ये कार्ड आपकी इसी एनर्जी की बात कर रहा है और यहाँ पे ये कार्ड इसी एनर्जी की बात कर रहा है कि चीज़ों को एनालाइज़ करो और जाने दो, लेट गो करो। आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा, लेट गो करना सीखना होगा, तभी आप अपनी लाइफ को या लाइफ में होने वाली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आपका ये कार्ड यहाँ बता रहा है, जब ये बताता है कार्ड कि आप अपने अंदर थोड़ी सी चीज़ें सर्च करें, आपको ओवर एनालाइजेशन नहीं करना है चीज़ों का, आपको उनको छोड़ देना है, चाहे वो आपके सपने की बात हो, चाहे आपकी लाइफ की बात हो। जो आपके स्ट्रगल्स हैं या जो आपकी लाइफ की लर्निंग लेसन है वो तो आपको लेने ही हैं और वो आपको मिलेंगे भी। तो आपको यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि रात को सोने से पहले आप अपने दिमाग को खाली करें उन सब बातों से, उन सब चीज़ों से जो कि आपको हर्ट करती हैं या फिर जो कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चलती हैं और एक जगह उन्होंने बना ली है आपके दिमाग में।
और आपके माइंड को वो काम नहीं करने देती। तो अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बुरे सपने नहीं आए, क्योंकि ये बुरे सपने आपके एक कॉन्शियस माइंड का काम है, तो आपको यही करना चाहिए कि आपको उन सपनों को अपने दिमाग से निकालने के लिए सोने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी थोड़ी सी हीलिंग करनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकें। देखिए, आपके लिए कार्ड आया है बेस्ट फ्रेंड्स का, ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। तो देखिए, ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप चाहें तो अपने दिमाग दिल में जो विचार चलते हैं, आप अपने किसी दोस्त से शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी अपना नहीं है, तो आप अपने सबसे बेहतर दोस्त हो सकते हैं। तो आपको मैं बहुत टाइम से, अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं, इस परिवार से जुड़े हैं, हीलिंग बस 777 के परिवार से जुड़े हैं, मैं बहुत टाइम से आप लोगों को एक गाइडेंस दे रही हूँ कि जिन लोगों को ड्रीम्स आते हैं वो एक ड्रीम जर्नल जरूर बनाइए। अगर ऐसा है तो आप अपने उन ड्रीम्स को लिख के भी देख सकते हैं कुछ दिन तक लगातार, कि आपको किस तरह के पैटर्न वाले सपने आ रहे हैं। फिर खुद उनको एनालाइज कीजिए, अपनी जो आपकी लाइफ चल रही है प्रेजेंट में, या पास्ट के जो थॉट्स हैं उनसे, कि वो उसके साथ किस तरह से रिलेट करते हैं, और क्या वो आपको परेशान क्यों कर रहे हैं, और किस तरह से आप उनको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट मांग रहा है। हो सकता है कि आप ये करने की इच्छुक नहीं हो। अगर आप कुछ भी करने की इच्छुक नहीं हैं तो आप नहीं कीजिए। आप सोने से पहले कम से कम 10, 15, 20 बार डीप ब्रीथिंग कीजिए, यानी कि गहरी सांसें लीजिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, उसके बाद ही आपको सोना चाहिए। देखिए, आपका ये कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है, रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। यानी कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है या जैसा भी चल रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ फॉर द टाइम बिंग है, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन है जो कि आपकी लाइफ में एक अप एंड डाउन लेकर आई है। लाइफ ऐसी नहीं रहने वाली है, और चीज़ें एक बदलाव कह रही हैं कि होने वाला है, और चीज़ों में बदलाव हो जाएगा। तो आपको यही कोशिश करनी है कि जो भी सपने आपको आ रहे हैं, या जो भी सपने आपको परेशान कर रहे हैं, सोने से पहले आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अगर आपके दिल दिमाग में ज़्यादा बातें चलती हैं तो अपने लोगों के साथ में शेयर कीजिए, अपना हार्ट हल्का कीजिए, और आप तब सोने के लिए जाइए। इससे आप अपनी नींद का एक अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे, अपने सोने का एक अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे, और उस नींद को लेकर आप अपनी बॉडी को, अपने हार्ट और माइंड को रेजुनेट कर पाएंगे। क्योंकि सोने के टाइम पे बॉडी की बहुत सारी रिपेयरिंग होती है, और एक अच्छी नींद जब आप लेते हैं तो बॉडी अपने आप ही कई चीज़ों में हील हो जाती है और अगले दिन के लिए तैयार हो जाती है। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई होगी, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रीडिंग के साथ आप किस तरह से रेजोनेट कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच कार्ड वन, गॉड ब्लेस यू। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी ऑरेंज फेदर को चुना था उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह के उनके ड्रीम्स हैं, और किस तरह के उनके ड्रीम्स के मैसेजेस हैं। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है ऑर्डिनरीनेस का। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि देखिए, लाइफ में ना आप शायद कुछ चीज़ों को पाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कड़ी मेहनत के सपने आते हैं आपको, जब आप चीज़ों में एफर्ट लगा रहे हैं, जब आप चीज़ों को करना चाहते हैं। अगेन, कुछ चीज़ों को पाने का कुछ आप लोगों को इस तरह का है कि कुछ चीज़ों को ना करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद जो मेहनत आपको लगानी चाहिए, जो मेहनत आपको करनी चाहिए, उसके लिए ना कहीं आप कंफ्यूज हैं। यानी कि चीज़ों को लेके आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनको लेके आप थोड़े से ना कंफ्यूज मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को लेके आपको डर लगता है कि जो भी मेहनत आप कर रहे हैं वो आपको फल देगी या नहीं देगी, या वो आपके लिए अच्छी साबित होगी या नहीं होगी। हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी चीज़ों का फल मिलते मिलते रह गया, यानी कि जो भी रिजल्ट आपको चाहिए था वो रिजल्ट आपको मिलते मिलते रह गया। आपको वो चीज़ें आपके लिए नहीं हुई जो कि आप करना चाह रहे थे। यानी कि लाइफ में हो सकता है कि आप किन्हीं दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हों, या लाइफ में आप ऐसी किसी जगह पे हों जहाँ पे आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है, बहुत कुछ चुनना है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप अपनी जो रियल लाइफ है, यानी कि जो भी आपकी रियल लाइफ है उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न बहुत स्ट्रांगली होता हो, या बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हो। क्योंकि शायद ये कार्ड भी अगेन मनी की बात कर रहा है, तो कुछ अपने फाइनेंसिस को लेके आप मुझे यहाँ परेशान दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा जो फाइनेंस का मैटर है वो आपके ऊपर हावी है, और इसी तरह से आपके जो सपने रहते होंगे वो काम से रिलेटेड रहते होंगे, या जो भी आपकी ग्रोथ उसमें होनी है उससे रिलेटेड रहते होंगे, सफलता पाने के रहते होंगे, सफलता की जो आकाश की ऊंचाइयां हैं उनको छूने के रहते होंगे, आगे बढ़ने के रहते होंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सीढ़ियों से गिरने के सपने आते हों, ऊंचाई से नीचे गिरने के सपने आते हों, आपको लगता हो कि आपका सब कुछ खराब हो गया है, या आप या हवा में उड़े जा रहे हैं। इस तरह के सपने भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। या आपको ये लगता हो कि सपनों में कि आप एकदम अकेले रह गए हैं, आपके आसपास कोई नहीं है। चीज़ें इस तरह की मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। तो आप लोगों को आपके सपने बहुत डार्क तो नहीं होंगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उठते होंगे तो हो सकता है चीज़ों में जो सफलता आपको मिलती है वो होते होते रह जाती हो।
लेकिन कुछ लोगों के सपने यहाँ पे मुझे इस तरह के भी दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखते होंगे, उन चीज़ों में ग्रोथ महसूस करते होंगे, लेकिन पूरी तरह से वो सक्सेस आपको नहीं मिलती होगी। यानी कि यहाँ पे कुछ सक्सेस की बात है, कुछ फाइनेंसिस की बात है, कुछ चीज़ों में मेहनत करने की बात है। इस तरह के आपके सपने रहते होंगे कि जब आप अपने आप को कड़ी मेहनत करते हुए देख रहे हैं और आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इन कार्ड्स को देख के इस तरह से लग रहा है या इस तरह का मैसेज आ रहा है कि आप लोगों की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, यानी कि जो भी आप लोग, आप में से जो लोग भी, जिन्होंने भी इस पाइल को चुना है, यानी कि जिन्होंने भी ऑरेंज फेदर को चुना है, आप में से वो लोग हो सकते हैं स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर कुछ करने वाले। यानी कि आप लोग कर रहे हैं अपनी किसी ना किसी तरह की ग्रोथ, अपने आप पे आप कर रहे हैं काम, या अपनी लाइफ में अपने जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हटाने के लिए, आप अपनी लाइफ से दूर करने के लिए आप बहुत दृढ़ निश्चय कर लिया है शायद आपने कि आपकी लाइफ में जो भी आपको ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं वो आज ज़रूर हटाएंगे। इस तरह की कार्ड की रीडिंग यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है। और साथ ही साथ देखिए, ये कार्ड ज़रूर ये है कि आप लाइफ में ना बहुत कुछ पाना चाहते हैं, यानी कि अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं। और इस कार्ड की रीडिंग उसी के बारे में है, यानी कि लाइफ में आप चाहते हैं एबंडेंस, स्पेसिफिकली पैसों के मामले में, यानी कि फाइनेंसिस के मामले में आप चाहते हैं कि आप सबके लिए कर पाएँ और एक अच्छी ग्रोथ कर पाएँ। इसी तरह के आपके सपने भी यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि आप लाइफ में फलना फूलना चाहते हैं, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं, उन चीज़ों को करना चाहते हैं, उन चीज़ों को पाना चाहते हैं जो कि आपके सपने हैं, अपनी सपने की ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ना एक बहुत सुंदर बात जो है आपके कार्ड की, वो ये है कि आपकी जो लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसको करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपने अपनी विल पावर स्ट्रांग रखी है। आप चीज़ों को, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, यानी कि आपको स्पिरिचुअल वर्ड से आपको ब्लेस किया जा रहा है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपकी लाइफ में आपको उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कई लेवल पे। यानी कि हो सकता है आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपनी की हो, अपने ग्रोथ पे काम किया हो और बहुत हार्ड लेसन आप लोगों ने लर्न किए हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल की हैं आप लोगों ने अपने लाइफ में, बहुत चीज़ें आप लोगों ने कंट्रोल की हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम पे काम किया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ फील कर रही हूँ या इंटेंस एनर्जी फील कर रही हूँ, तो ये शब्द भी छोटे होंगे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है यहाँ पे। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि अदर वर्ड से, यानी कि स्पिरिचुअल रियाम से आपके कोई मास्टर हैं, आपके साथ कोई मास्टर हैं। स्पेसिफिकली मैं स्पिरिट गाइड नहीं कहूँगी, कोई मास्टर हैं, यानी कि मास्टर, असेंडेंट मास्टर, यानी कि स्पिरिट गाइड से जो हाई एनर्जी होती है वो आपके साथ हैं और वो आपको लगातार प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। और इस वक्त भी मैं उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली अपने आसपास फील कर पा रही हूँ। यानी कि वो आपको लगातार देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको लगातार कुछ ना कुछ चीज़ों में गाइड करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी फीलिंग आपको भी है। आप जानते हैं कि आपको गाइड किया जा रहा है, आप जानते हैं कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और ये आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि आपको हेल्प अदर वर्ड से मिल रही है। और अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा आपके साथ है। तो आपको क्या करना है, तो जो आपको चीज़ें अच्छी, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स आपको अपने सपने से आती हैं, आगे ग्रोथ करने के लिए आती हैं, आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को याद रखना चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका सपना आपको किसी तरह से डिसबैलेंस कर रहा है या आपकी जो मेंटल पीस है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको उसी वक्त उसको लेट गो कर देना चाहिए। यानी कि सिर्फ आपको अपने सपनों की पॉजिटिव वाइब्स याद रखनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस याद रखनी चाहिए। और यहाँ मैं न जाने क्यों कि ये जो कार्ड्स हैं, ये नॉर्मल तो जो मुझे एनर्जी दे रहे हैं ना, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन की दे रहे हैं और स्पिरिचुअल वाइब्स दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अदर वर्ड से भी कनेक्ट होते हो, अदर वर्ड के लोग आपसे कनेक्ट होते हों, अदर रियाम्स के लोग आपसे कनेक्ट होते हों, आप अदर रियाम्स में कनेक्ट होते हों, अदर जो अगर मैं कहूँ एलियंस हों तो भी कोई बड़ी बात नहीं, अगर मैं कहूँ किसी और लोग के प्राणी हों वो भी कोई बड़ी बात नहीं। कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे कि आपको भी पता है कि आपसे वो कनेक्ट होते हैं, या आप किसी खास चीज़ों के प्रति, हो सकता है आप मान लीजिए जैसे शेषनाग हैं, आप उनसे अट्रैक्ट रहते हो सकता है कि जैसे गरुड़ जी हैं, विष्णु जी के जो वाहन हैं, उनसे आप अट्रैक्ट रहते हो, या फिर आप जैसे किसी न किसी पर्टिकुलर पक्षी के प्रति, पशु पक्षी के प्रति आप अट्रैक्ट रहते होंगे, ज़रूर ऐसा होगा। और वो आपको कहीं ना कहीं बार बार दिखते भी होंगे, आपको गाइड भी करते होंगे। तो यहाँ मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपको जो भी चीज़ पॉजिटिव रखती है, आपको सिर्फ उसी को लेना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी किसी सपने से आती है, तो आपको उसको उसी वक्त लेट गो कर देना चाहिए, उसी वक्त हटा देना चाहिए, और सिर्फ आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी चाहिए। टीम वर्क का कार्ड आया है आपके लिए, वर्क विद
अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। तो देखिए, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको एक टीम वर्क में काम करना होगा। यानी कि अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प मिलती है या आपके साथ कुछ लोग जुड़ते हैं, तो आपको उनको अपने साथ ज़रूर जोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी ग्रोथ होनी है, यानी कि जो भी आपको सक्सेस मिलनी है, वो आपको ज़रूर मिलेगी और आप उससे ग्रोथ ही करेंगी। ट्रू का कार्ड आया है, येस व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रूथ। यानी कि जो भी आप अपने सपने के बारे में जानना चाहते हैं और जो ये रीडिंग है, इससे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत एक ट्रुथ की बात है। यानी कि जो आप फील कर पा रहे हैं, वो अगर इस तरह की चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप फील कर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें सच्चाई है। यानी कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अदर वर्ल्ड के साथ में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में, और आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा अवेकनिंग करके बैठे हैं और कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने मास्टर होने ही वाले हैं। लेकिन अदर वर्ल्ड से, जैसे कि मैंने कहा, कोई ना कोई असेंडेंट मास्टर आपको गाइड कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। असेंडेंट जो मास्टर्स होते हैं, उनमें मैं आपको अगर बताऊं तो आपको सुन के खुशी होगी कि उनमें साईं बाबा आते हैं, उनमें महात्मा बुद्ध आते हैं, उनमें इस तरह की अदर जो भी हैं और भी बहुत सारे असेंडेंट मास्टर हैं ऐसे, जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं और आपको चुनते हैं। तो आपको भी किसी ना किसी ऐसे मास्टर ने चुन रखा है। तो वो तो जो स्पेसिफिक रीडिंग होती है उन्हीं में जवाब आते हैं, लेकिन कोई ना कोई मास्टर आप लोगों के साथ में है जिन्होंने भी ये पाइल चुना है और आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि जो भी सपना आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है, आपको उसको लेना चाहिए। एक बैलेंस और विल पावर स्ट्रांग रखनी चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और जो भी चीज़ आपको डाउन करती है या आपको डिसबैलेंस कर देती है, आपको उसको जाने देना चाहिए और बहुत कामली हैंडल करना चाहिए। तो यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस पाइल की रीडिंग आपको कैसी लगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स थी इसकी और मैं रियल में भी फील कर पा रही हूँ लगातार। तो थैंक यू सो वेरी मच पाइल टू। गॉड ब्लेस यू। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी ब्लू फेदर चुना था, किस तरह की है उनकी ड्रीम्स की एनर्जी, क्या कह रहे हैं उनके कार्ड और क्या बताना चाहते हैं। एडवेंचर का कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ नया करने की एनर्जी है आपकी। यानी कि आप तो अपने आप को ऐसा लग रहा है कि बस सपनों में भागता हुआ ही देखते हैं, आगे बढ़ता हुआ ही देखते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है आप लोगों की लाइफ में कि आप ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन शायद कर नहीं पा रहे हैं। कुछ नियम कानून से आप अलग करना चाहते हैं। इस तरह के आपके सपने मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ खोज रहे हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप कुछ सर्च करते रहते होंगे, क्योंकि एडवेंचर का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा भी आपका सपने में हो जाता हो। तो ये कार्ड तो यहाँ पे इसी तरह की एनर्जी दे रहे हैं कि आपके कार्ड यहाँ बता रहे हैं कि जिस तरह की एनर्जीज आपके कार्ड में आ रही है, ये बता रही है कि आपकी लाइफ में इसलिए चीज़ें होती हैं कि शायद आप ना अपनी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। यानी कि चीज़ों में आप बहुत बंध के रह रहे हैं, चीज़ों में खुल के आप जी नहीं पा रहे हैं और आप देख नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है। किसी न किसी चीज़ की तलाश मुझे दिखाई दे रही है, किसी ना, क्योंकि एडवेंचर का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कार्ड तो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि फाइनेंसिस के मामले में भी आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। और आपका ऑर्डिनरी का कार्ड जो आया है, ये कार्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है कि पैसों को लेकर आप करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं और उन चीज़ों को करना चाहते हैं, क्योंकि मनी रिलेटेड कार्ड यहाँ पे आपके सारे आ गए हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं पैसे तो आप लोगों की लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं इस टाइम पीरियड में। और आपके कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना है लाइफ से। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको या तो कंफ्यूज करती हैं, या कुछ आपके ट्रुथ हैं जो कि आप फेस नहीं करना चाह रहे या आप देखना नहीं चाह रहे। क्योंकि सिजोफ्रेनिया का कार्ड आया है, सिजोफ्रेनिया का कार्ड आता है तो ये बताता है जब हम अनजाने भयों से परेशान होते हैं, या जब हम कुछ चीज़ें जानते हैं लेकिन हम उनको फेस नहीं करना चाहते, या फिर हम अपने आइज़ को, अपने हार्ट को क्लोज कर लेते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि हमें पता है कि रियलिटी है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को क्लोज करके बैठे हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपका ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये यहाँ पे यही बता रहा है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है। यानी कि आप कुछ मेहनत कर रहे हैं पैसों के लिए, पैसों को कमाना चाहते हैं, पैसों को बढ़ाना चाहते हैं, अपना एक नाम करना चाहते हैं, श्रम करना चाहते हैं, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है और ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है। यानी कि ये कार्ड ये बता रहा है आपको, आपकी लाइफ में जो भी सपने आ रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, आपको ये कार्ड यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप ढूंढते हैं, सर्च कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं फाइनेंसिस जरूर मैटर करते होंगे। यानी कि पैसे आप लोगों की लाइफ में और एक बंधन है। यानी कि आप खुल के बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन बार बार कुछ बेड़ियां आपके पैरों में पड़ जाती हैं, या वो आपको सिचुएशन नहीं मिल पा रही, या फिर आपकी लाइफ में वो चीज़ें अभी हो नहीं पा रही जिसमें कि आप खुलकर अपना एक अथॉरिटी से चीज़ें कर पाएँ, एक हक से चीज़ें कर पाएँ, एक नियम कानून से चीज़ें कर पाएँ। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो होते होते या तो रह जाता है या वो भी पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है।
तो इसलिए भी आपके इंटेंस होते हैं कि शायद आपको ये चाहिए कि आपके हाथ में अथॉरिटी आए, तो इसलिए आप उस अथॉरिटी को ढूंढते रहते हैं, उस चीज़ को ढूंढते रहते हैं जो कि आपके हाथ में एक पावर दे और आप चीज़ों को अपने हिसाब से ढाल सकें, अपने हिसाब से कर सकें। लेकिन रियल लाइफ में इस तरह से होता है कि आपको चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, आपको चीज़ों को चुनना पड़ रहा है, उनको जोड़ना पड़ रहा है, उनमें समय देना पड़ रहा है और श्रम करना पड़ रहा है। ऐसा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आपको कुछ कारणों से अपने घर से बार-बार दूर भी रहना पड़ता हो। कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है। तो देखिए आपको यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आप ढूँढ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं, उनमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए फुलफ़िल नहीं होंगी। पेशेंस का कार्ड है, ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हैं, जिन भी चीज़ों को आप ढूँढ रहे हैं, चाहे वो आपका नेम हो, फेम हो या फिर लाइफ़ में आपका कोई एक जगह हो, कोई एक पोजीशन हो जिसको भी आप ढूँढते हैं, जो भी आप आशा करते हैं और जिन चीज़ों को आप ढूँढने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें आपके लिए लाइफ़ में हो जाएँगी। आपके सपने बहुत ज़्यादा डार्क मुझे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन टेंस्ड दिखाई दे रही हैं कि बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी नहीं है आपके सपनों की, लेकिन आपके सपनों की जो एनर्जी है वो टेंस्ड एनर्जी है। यानी कि आप एक टेंशन वाले सपने देखते हैं जो कि आप ऐसा हो सकता है कि आप सोचते नहीं हो उनके बारे में, लेकिन कहीं न कहीं माइंड में आपको हिट करते रहते हो। तो आप उन चीज़ों को शायद इग्नोर कर देते हैं और उन चीज़ों को लेकर अगली चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके जो कार्ड है ना, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की इच्छा को आप जाने दीजिए, क्योंकि ये रिबेल का कार्ड है और यहाँ मास्टर का कार्ड है। यानी कि ये आपको लेट गो करने के लिए कह रहे हैं कि आपको हर चीज़ को कंट्रोल करने की इच्छा को, यानी कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो उसमें आपने जो अपने नियम कानून बना रखे हैं या जो आप जिस थॉट पैटर्न के साथ स्टिक हैं, आपको उसको छोड़ना होगा। यानी कि उससे आपको उसको लेट गो करना होगा। ज़रूरी नहीं कि पैसा जिस रास्ते से आप कमाना चाहते हैं उसी रास्ते से आए। पैसा कमाने के और भी कोई सही तरीके हो सकते हैं, आपको उनकी तरफ ज़रूर गौर करना चाहिए। पेशेंस का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके लिए बता रहा है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि जो भी फ्रूट्स आते हैं उनमें टाइम लगता है। यानी कि कोई बीज बोते हैं तो पेड़ बनता है, फिर फल आता है, तो इन सब में टाइम लगता है। तो आपके बीज तो आपने बो दिए हैं, लेकिन उन चीज़ों को पेड़ बनने में और उसमें फल आने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना ही होगा। इस तरह की एनर्जी आपके कार्ड यहाँ पे दे रहे हैं। और द मास्टर का कार्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है कि आपको चीज़ों को कंट्रोल करने की इच्छा जिस दिन आप जाने देंगे, जब आप पर्टिकुलरली किसी तरह से उस चीज़ को करने की इच्छा को जाने देंगे, यानी कि देखिए कार्ड नियम कानून का है। यानी कि आप भी खुद को एक ही तरह के पैटर्न में रखना चाहते हैं। द मास्टर का कार्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है कि चीज़ों को अगर आप जाने देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उन चीज़ों को कंट्रोल करने की फीलिंग को जाने दें। आप लोग अगर मून लाइट में जाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके आसपास मून लाइट होती है तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप उस एनर्जी को फील करें और अपने आप को हील करने की कोशिश करें मून लाइट में। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी बता रही है कि आपका जो मेंटल पीस है वो बहुत ज़्यादा ना सोने से पहले भी हो सकता है दिन भर में ऐसा होता हो। आपके अंदर बहुत सारी ना चीज़ें चलती हैं कि किस तरह से चीज़ें ठीक करें, किस तरह से चीज़ें हील करें। पेशेंस आप रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान भी हो जाते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे कार्ड दे रहे हैं। सिजोफ्रेनिया का कार्ड भी यहाँ पे इसी तरह की चीज़ को बता रहा है कि जब आप दो चॉइसेस में फंसे होते हैं कि यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, ये दो ऑप्शंस के अंदर आप ठहरे हुए होते हैं। मेंटली आप फिर भी स्टेबल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्लोज्ड होते हैं चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि देखिए अगर इस पिक्चर की हम बात करें, अगर जैसे कि इस पिक्चर के अंदर ये पर्सन दो चीज़ों के ऊपर उलझा हुआ है, तो जब तक ये छोड़ेगा नहीं इसको तो इसी में फंसना होगा। तो यही बात कह रहे हैं कि दो तरफ आप फंस के नहीं बैठिए, आप चीज़ों की मास्टर बनने की कोशिश नहीं कीजिए। आप चीज़ों को लेट गो कीजिए ताकि वो आपके लिए सरल हो सकें, आपके लिए आसान हो सकें। तो यहाँ पे तो पेशेंस रखने की बात ही कह रहा है। हेलो एंड गुड बाय का कार्ड है। यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। यानी कि आपकी लाइफ में से कुछ सिचुएशंस को, कुछ लोगों को जाने की ज़रूरत है। जब आप उनको गुड बाय कह देंगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यानी कि कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं, कुछ थॉट पैटर्न आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं, कुछ हैबिट्स आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आपको चेंज करने की नीड है। अगर आप उन चीज़ों को गुड बाय कह देते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटरमेंट मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए डिसाइड का कार्ड भी आ गया है। ये कार्ड कह रहा है इट इज़ टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। देखिए ये कार्ड भी यही कह रहा है और ये कार्ड भी यही कह रहा है, यानी कि आपको आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसमें आपको कुछ क्लियरली डिसाइड करना होगा। शायद
आपको अपनी लाइफ में कुछ चुनना होगा और किस चीज़ को गुड बाय कहना होगा, यानी कि डिसाइड आपको करना होगा, हेलो एंड गुड बाय कहना होगा। और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं या जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी कोई हैबिट हो, आपका कोई थॉट पैटर्न हो, आपकी लाइफ में कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, कोई आपकी सोच हो, जो कुछ भी हो उसको आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। और ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये 2 चीज़ों में फंसे होने की बात करता है। तो ये आपको अपनी सच्चाई स्वीकार करनी ही होगी, एक्सेप्ट करनी ही होगी, चीज़ों को लेट गो करना होगा। तभी आपको मैं बोल ही रही थी देर से कि लेट गो करना होगा, चीज़ों को लेट गो करना होगा, तभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है और अच्छा हो पाएगा। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर आपको समझ में आई है, पसंद में आई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, आपको उनको ये देखना चाहिए कि किस तरह से आप उनको कंट्रोल करने की भावनाओं को जाने दे सकते हैं, या किस तरह से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, पेशेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह की जो चीज़ों को भी आप सर्च कर रहे हैं वो रियल लाइफ में, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है, ये कड़ी मेहनत की बात करता है। यानी कि जिन चीज़ों को आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिस जगह तक आप पहुँचना चाहते हैं, उस तक पहुँचने के लिए आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा और कुछ चीज़ों को लेकर आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो आपके सपने जो हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके सपनों की एनर्जी डार्क एनर्जी नहीं है, इंटेंस एनर्जी है, टेंस्ड एनर्जी है, वो ये दिखाई दे रहा है। और ये हील हो सकती है, हल हो सकती है, अगर अपनी लाइफ की कुछ थॉट पैटर्न्स को आप चेंज कर लें या लाइफ में आप कुछ चीज़ें डिसाइड कर लें। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, तो आप ज़रूर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।